बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के से कंसर्न जो ये मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने जुडिशरी के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस किया था, बट बिफोर दैट वी हैव टू नो एक्चुअली द व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। डज यूके हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो उस चीज का पता होना लाजमी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिसके थ्रू, मतलब ये सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू स्टेट इज गवर्न। एक रियासत को जो है वो चलाया जाता है। उसके लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कानून जो होते हैं, दो वी कैन से दो दैट सिंपली द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है। यूके यूके क्या है? यूके को अगरचे हम उसकी जो एब्रीवेशन को देखते हैं तो इट्स व्हाट वी कैन से ओपन इट। It is said as it is uttered as United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland। तो ये सिर्फ यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, इसके अलावा और भी इलाके जो हैं इसके अंदर हैं, क्योंकि ये एक पूरा किंगडम है। सो वी कैन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब यूके के इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देखें, और ये एक मैंने असाइनमेंट बनाई हुई है। इस असाइनमेंट को सिर्फ मैं एक रीड अप देता जाऊंगा, रीड करता जाऊंगा। यू विल कम टू नो एक्चुअली दैट व्हाट डज द यूके हैव कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। आपको पता चलता जाएगा जैसे मैं इसको रीड करता जाऊंगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, और जहाँ पर जो टिपिकल लैंग्वेज होगी इंशाल्लाह आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन देयर आल्सो। तो क्वेश्चन को थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर वन, असाइनमेंट एक पूरी। तो ये एक क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसर्न है यूके के। यू आर रेगुलर विजिटर ऑफ अ फोरम। मतलब एक ब्लॉग है जहाँ पर आप रेगुलर विजिटर हो, वहां पर ब्लॉगिंग को पढ़ते हो, वहां पर आप आर्टिकल्स को रिलेटेड टू लॉ अफेयर्स एंड लीगल इश्यूज। ठीक है। मैं कुछ चीज को लॉ अफेयर्स एंड लीगल इश्यूज ऑन द इंटरनेट। यू हैव डिस्कस्ड एंड रिटन ऑन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ऑन द फोरम। मतलब उस ब्लॉग पे आप जाते हो, पढ़ते हो, और उसके अलावा आपने उस ब्लॉग पर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वो व्हाट वी कैन से इश्यूज को डिस्कस किया हुआ है। वहां पर आप भी जो आर्टिकल्स को वहां पर जो है अपलोड करते हो। ऑन 14th June 2021 एन अमेरिकन यूजर पोस्ट द क्वेश्चन ऑन द फोरम। और क्वेश्चन कौन सा है कि डज द यूके इवन हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के पास क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं? मतलब सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन यूके के पास है कि नहीं। अगरचे है तो किस किस्म का? सही है ना। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर। व्हाट डज शी मीन? शी मतलब वो अमेरिकन जो यूजर है। व्हाट डज शी मीन बाय इट एंड हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? मतलब ये जो इस लड़की ने जो ये क्वेश्चन पूछा है, वो क्या मतलब पूछना चाह रही है एक्चुअली, और हाउ विल यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अब जो आप किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करते हो। So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty, the Great, who is the most merciful, gracious, beneficial, and the creator of all universe. Before going to question, we must know what actually Constitution means. मैंने आपको कहा था मैं आपको reading देता जाऊंगा, and you have to understand that. So, Constitution is simply the set of fundamental principles by which a state is governed. In the sense of question, it can be seen that she is confused whether UK contains any constitution or not. वो परेशान है कि क्या constitution UK के पास है कि नहीं. Is there any document in UK which can be said as an agreement between state and people of their constitution? Actually क्या होता है ना, देखिए constitution जो एक बट कहते हैं एक किस्म का बुक होता है, या मतलब एक किस्म का बुक होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। और वो एक एग्रीमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? वो एग्रीमेंट माना जाता है किसके बीच में, किसके दरमियान? लोगों के दरमियान और स्टेट के दरमियान। स्टेट ये जो है उनको गारंटी देती है कि हम जो है आपके राइट्स, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपको सेफ्टी देंगे। शी इज कंफ्यूज बिकॉज सम पीपल से देयर इज नो एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब लड़की ने जो क्वेश्चन पूछा है वो इसलिए पूछा है, मैं ये समझता हूँ कि लोग जो है यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक जो है वो उन लोगों के पास कोई परफेक्ट एक एग्जैक्ट एग्जॉस्टिव आंसर नहीं है। सबके अलग अलग ओपिनियन है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ ये लड़की जो है वो, अमेरिकन यूजर जो है, ये थोड़ी कंफ्यूज है।
while others say that while others say that they have written constitution but it is conventional. कहाँ था यार, यहाँ she is confused because some people say that there is no any written constitution in UK. कोई कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं वहां पे written, while others say that they have written constitution but it is conventional. कुछ कहते हैं कि written तो है मगर वो conventional constitution है, convent or not framed at a particular date. कोई मतलब particular date नहीं है जिसपे हम कहें कि on that date it was framed so called. अब आगे बढ़ते हैं कि हम जो है उस लड़की को किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे. I will respond her in a manner that UK's constitution is different from all the constitutions of rest world as it is not codified. वो codified नहीं है. अब codified का मतलब क्या होता है? देखिए codified मैंने आप नीचे डिस्कस किया हुआ है लेकिन बता दूं आपको. codified का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेट हो. फॉर एग्जांपल 1973 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, आई थिंक 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि अभी भी जो है गवर्न हो रहा है, चल रहा है. अब वो एक पर्टिकुलर डेट है, पार्लियामेंट ने एक पर्टिकुलर डेट पे उसको जो इनेक्ट किया उस कानून को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को. तो जब इस तरह का मामला हो तो वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है. और जब अगरचे कोई पर्टिकुलर डेट ना हो कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर बनता आ रहा हो और वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए तो उसको हम कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दैट्स नॉट कोडिफाइड, इट्स अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन. डू यू नो व्हाट्स रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये है कि उनका जो डिफरेंट डिफरेंट एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्व होता आ रहा है एक वक्त के साथ. 1215 के अंदर मेग्ना कार्टा जो है वो उनका ग्रेट चार्टर बनाया गया. मेग्ना कार्टा पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेक्चर आप जरूर सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि दैट मेग्ना कार्टा में. ठीक है, तो इसी तरह बिल ऑफ राइट्स बनाया गया है, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है. इसी तरह बहुत सारे और भी जो है कवानीन बनाए गए और वो कवानीन आज तक चल रहे हैं. बनाए 1215 में गए मेग्ना कार्टा को, वो आज भी चल रहा है. तो ये मामला है कि वो कोडिफाइड नहीं है, एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं बना, वो डिफरेंट डिफरेंट डेट से वो जो चलता आ रहा है. बट वी कांट से इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन. मगर हम हरगिज ये नहीं कह सकते कि इट हैव नो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने ऊपर एक डेफिनेशन को डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो कि मतलब जो कि स्टेट को जिस कानून के तहत जो गवर्न किया जाता है. तो फंडामेंटल जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स तो यूके के पास हैं, भले वो डिफरेंट डेट्स पर बने हुए हो मगर हैं तो सही ना. तो सो वी कांट से दैट इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन. यूके हैज कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब भी वही कोडिफिकेशन का ही है. पीपल ऑफन से दैट यूके डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट दे आर रॉन्ग. The constitution of UK is not written in the sense of being set out in a single document called the constitution. जाहिर है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. अब रिटन का यहाँ पर क्या मतलब है? वही मतलब जो कि मैंने कोडिफिकेशन के लिए आपको बताया कि रिटन का मतलब ये नहीं कि मैंने एक बुक पे कोई चीज लिख दी, नहीं. रिटन का मतलब वो कि पूरा कानून एक एग्जैक्ट डेट पे बना हो. तो वो एग्जैक्ट डेट पर नहीं बना हुआ, एग्जैक्ट डेट पर रिटन नहीं है, तो वी कैन से दैट दे हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अल्दो दे हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब अल्दो दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये नहीं कहते कि वो उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है. तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है मगर दुनिया के जो रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनसे अलग है. बट मेनी स्कॉलर्स यूज द टर्म अनकोडिफाइड इंस्टेड ऑफ अनरिटन फॉर यूके's constitution and highlight the fact that many of constitutional rules are written down but over numerous sources from Magna Carta to the Human Rights Act 1998 rather than brought together in a single codified source. तो वो एक एग्जैक्ट सोर्स से नहीं है, एक एग्जैक्ट डेट पे नहीं है, एक एग्जैक्ट पार्लियामेंट से नहीं है. तो ये है रीजन. पार्लियामेंट भी उन लोगों की चेंज होती आई है. पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स को लाया गया, अब दोनों इकट्ठा काम करते हैं. तो एक पार्लियामेंट भी नहीं थी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज. बट दिस इज द वन व्यू व्हिच आई सपोर्ट, although there are many other views which even say that there is no any constitution in UK. मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स गुजरे हैं वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है यूके में. मगर मैं इसको नहीं मानता इस व्यू को क्योंकि कोई स्टेट गवर्न ही नहीं हो सकती until there is no any rule, until there is no any set of laws. कानून का कोई सेट ना हो. We can't neglect the fact only on the ground that UK's constitution is a different sources. जाहिर सी बात है ना, हम ये हरगिज नहीं मतलब कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन यूके के पास नहीं है सिर्फ इस बिहाफ पे कि उन्हों के सोर्सेज अलग हैं. तो ये तो गलत होगा. करते हैं आगे थोड़ा.
एज आई बिलीव दैट यूके, अब मैंने अपने व्यू को क्लियर कर दिया है कि मैं मानता हूं कि यूके के पास बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन है। एज आई बिलीव दैट यूके हैज अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिफाइड आपको पता चल गया होगा। So let's see the salient features of that which define its constitutionality but make it different from rest constitution। rest का मतलब दुनिया के जो different different constitutions, पाकिस्तान का, भारत का, ईरान का, अमेरिका का, फ्रांस, कनाडा का, चाइना का, तुर्की का, इन सब की कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कि यूके के पास है। तो फर्स्ट फेरेंट फीचर है कि अनरिटन और अनकोडिफाइड है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। लेट्स सी अगेन, यूके's constitution is uncodified। what do I mean when I say unwritten or uncodified? When we take the book of CRPC, Criminal Procedure Code of Pakistan, and the book of British Constitution, they both are written literally। मतलब सीआरपीसी किताब को मैंने उठाया, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुक है, मैंने उसको उठाया, दोनों है तो रिटन। फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है और सीआरपीसी रिटन है? बट इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ दे आर नॉट रिटन। कानून की जबान में ये रिटन नहीं है, लिटरल लैंग्वेज में वो रिटन है। हेयर रिटन और सॉरी, हेयर रिटन और कोडिफाइड मींस they must be made in a particular format or outfit at a particular date and by parliament, which is not same in the case of UK's constitution। When we see Pakistan's constitution, we say there are different articles such as Article 10A जो कि fair trial के बारे में, Article 199 जो कि writ jurisdiction हाई कोर्ट की, 212 जो कि ट्राइब्यूनल के बारे में, etc। But there is no such kind of articles in UK's constitution because it is not passed by parliament। आपको आर्टिकल्स भी नहीं मिलेंगे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो उनका एक सोर्स ही नहीं है ना। डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, कहीं पे एक पेज, दो पेज, तीन पेज, मेगना कार्टा का दो कुछ तीन पेजेस, बिल ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डिफरेंट डिफरेंट को मिलाकर बनाया हुआ है। तो दे हैव नो एनी प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी कैन ऑल्सो से इट इज पार्शियली रिटन एंड पार्शियली अनरिटन। हम इसको कह सकते हैं कि पार्शियली रिटन है, पार्शियली अनरिटन है, क्योंकि कुछ कुछ जो है उनके सोर्सेज, कुछ कुछ जो उनके हिस्से कॉन्स्टिट्यूशन के वो किसी पर्टिकुलर डेट पर तो बने, तो पार्शियली रिटन तो हुए। और पार्शियली अनरिटन इसलिए है क्योंकि वो सारे एग्जैक्ट डेट पे नहीं है, तो इस वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेकंड फीचर दूसरी इवोल्यूशनरी ग्रोथ है। बाय कॉन्ट्रास्ट, इवोल्यूशन मैंने आपको बताया ना, मेगना कार्टा, ह्यूमन राइट्स, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से चलता आ रहा है। बाय कॉन्ट्रास्ट, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन has evolved over a long period of time। Constitution of UK is a mixture of various historical documents such as Magna Carta of 1215, which is also known as the Great Charter, Petition of Rights 1628, the Bill of Rights 1689, etc। It is organic in nature, organic है वो नेचर में, as all the historical documents are added in this। मतलब ये इंक्लूसिव इन नेचर है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब है इसनो का कॉन्स्टिट्यूशन सब चीजों को ज्यादा इंक्लूड करता जा रहा है। जो जो आज भाई कोई जो है बम से नई कोई चीज फूट गई, वो इंक्लूड हो जाती है इनों के कॉन्स्टिट्यूशन में। आज कुछ नया, क्वीन ने कुछ नया कुछ कर दिया, दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। तो इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, कि एग्जॉस्टिव मतलब फाइनल नहीं है, वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। इट इज इंक्लूडिंग ऑल द फेनोमेनन हैपनिंग ऑल अराउंड इन द यूके। सही है। It is organic in nature as all historical documents are added in this, and further the coming future documents will also be added in this one। It is inclusive in nature or not exhaustive। Its constitution based on conventions। ये conventions पर based constitution है। convention मतलब रस्मो रिवाजात, हाँ, रिवायतें जो है उनकी बहुत मतलब फॉलो की जाती हैं रवायतों को यूनाइटेड किंगडम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल क्वीन को जो है वो इज्जत दी गई है सबसे अलग, क्वीन को सारी पावर्स दी गई हैं सबसे अलग। तो ये उनकी रिवायत है कि वो क्वीन की हर वक्त इज्जत करते हैं। चर्च को बहुत बहुत इज्जत दी जाती है, क्यों? क्योंकि रिवायत है कि उनके परदादाओं ने उनको इज्जत दी थी, तो ये चलती आ रही है और अब हर बंदा उस चर्च को इज्जत देता है। तो ये क्या है, क्या ये किसी पर्टिकुलर कानून में, यूके के किसी पर्टिकुलर कानून में बना हुआ है, लिखा हुआ है? मैग्ना कार्टा में क्या लिखा हुआ है? आंसर है नहीं। तो फिर इनको इज्जत क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो कन्वेंशन हैं। कन्वेंशन अनरिटन होती है, याद रखिएगा। कन्वेंशन अनरिटन होती है, कानून लॉ रिटन होता है। कन्वेंशन अनरिटन है, अल्दो अल्दो देयर इज रेस्पेक्ट फॉर द कन्वेंशन, बट कन्वेंशन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, ये याद रखिएगा। फ्लेक्सिबल इन नेचर, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, याद रखें हमेशा। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल इन नेचर है,
salient feature ये नो कि the aforesaid constitution is the most flexible constitution in the world, which means simple majority is needed for amendment in it. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यू नीड 2/3 मेजोरिटी। आधी बार समझे, 2/3 समथिंग 75% ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। मगर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट एक झटके से चेंज कर सकती है, एक झटके से उसको अमेंड कर सकती है, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल। याद रखें, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि दुनिया में सबसे मतलब मदर पार्लियामेंट दुनिया के अंदर किसको कहा जाता है, तो वो यूके की पार्लियामेंट को, क्योंकि उसकी पार्लियामेंट के पास जो इख्तियारात हैं, पावर, ताकतें हैं, वो किसी और के पास नहीं है। पार्लियामेंट किसी भी समय कानून को चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट ये कानून बना दे कि यूके के अंदर जो ब्लू आइड बच्चे हैं, लोग हैं, उनको कत्ल किया जाए, तो याद रखिएगा ये कानून भी बन सकता है, मगर नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि सब ब्लू आइड है, सब एक दूसरे को मारेंगे थोड़ी, तो बनाते नहीं है, मगर बना सकते हैं। तो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ये। मिक्स्ड किस तरह कि इसके अंदर मोनार्की है, कि इसके अंदर डेमोक्रेसी है, कि इसके अंदर एरिस्टोक्रेसी है, और दुनिया में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी क्रेसी है कि देयर इज अ रूल ऑफ पीपल। पीपल जो है जो चाहेंगे वो होगा। केएसए में चले जाएं, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में, वहां पे एनार्की है। सॉरी, एनार्की का क्या कह रहा हूँ, एक वर्ड है पेट्रियार्की। हाँ, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मतलब होता है मेल किंग हो, जब मोनार्की का मतलब होता है जब मदर या फीमेल किंग हो, क्वीन हो। तो यूके में फीमेल क्वीन है तो मोनार्की है। केएसए में मतलब किंग मोहम्मद बिन सलमान कुछ ऐसा नाम है, तो वहां पे वो किंग है, वो पेट्रियार्की है। तो वहां पर यूके में सिर्फ पेट्रियार्की है, पाकिस्तान में सिर्फ डेमोक्रेसी है ना। मगर यूके में सब चीजें मिक्सचर है। मोनार्की भी आपको मिलेगी कि वहां पर क्वीन एलिजाबेथ टू, वहां पर डेमोक्रेसी भी मिलेगी कि वहां पर सिलेक्ट होते हैं, कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर किंग जॉन, मुझे याद नहीं है अभी, सॉरी नाम भूल गया, जैसे याद आएगा बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वहां पर डेमोक्रेसी भी है कि वहां पर लोगों को इलेक्ट किया जाता है, और एरिस्टोक्रेसी है कि रूल ऑफ फ्यू पीपल भी है। रूल ऑफ फ्यू पीपल इस तरह के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो हैं, वो वहां पर बादशाह किस्म के लोग होते हैं, लॉर्ड्स किस्म के लोग होते हैं, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स कभी डिसॉल्व नहीं होता। वो इलेक्ट नहीं होते, वो सिलेक्ट होते हैं। वो उनके पियरिंग के थ्रू वो जो है इलेक्ट होते हैं, उनके जो है इनहेरिटेंस के थ्रू। तो वहां पर उनका भी कानून चलता है। एरिस्टोक्रेसी को मतलब वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉर्ड्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, मान दिया जाता है, उनको मर्तबा दिया जाता है। तो दिस इज द एरिस्टोक्रेसी। तो दिस इज द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस दैट देयर इज मोनार्की, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी एट द सेम टाइम। द प्रेजेंस ऑफ क्वीन इंडिकेट्स द मोनार्की, ये स्पेलिंग गलत है, मोनार्की। प्रेजेंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंडिकेट्स एरिस्टोक्रेसी, एंड प्रेजेंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इंडिकेट्स डेमोक्रेसी। हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, याद रखिएगा। गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। कानून में एक चीज लिखी हुई है, प्रैक्टिस में दूसरी चीज हो रही है। आधी बात समझ में? कानून में क्वीन को हक दिया जा रहा है, बहुत सी पावर्स दी जा रही हैं, मगर क्वीन के इंस्टेड ऑफ क्वीन, क्वीन की जो जगह पर वो उन कानून, उन ताकतों को कौन यूज कर रहा है, पावर्स को कौन यूज कर रहा है? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्वीन। क्वीन खुद नहीं कर रही। तो लिखा कानून में एक चीज गई है और प्रैक्टिस में दूसरी। आधी बात में? वहां पर अगर कोई क्रिमिनल केस हो जाए, तो यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह है कि कोई क्रिमिनल केस हो जाता है तो एक्यूज वर्सेस स्टेट हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, एक्यूज वर्सेस क्वीन। मगर क्वीन के घर से कौन कत्ल हुआ भाई? कोई नहीं कत्ल हुआ, तो क्वीन का नाम क्यों? तो थ्योरी में एक चीज, प्रैक्टिस में एक चीज। क्वीन के साथ प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ है, मगर थ्योरी में उसका नाम आ रहा है। दिस इज ऑल्सो salient feature of UK constitution that there is gap between theory and practice. For example, in theory all matters are to be taken by queen, but in practice queen give her assent. प्रैक्टिस में क्वीन क्या कह रही है, क्या कर रही है? सिर्फ एसेंट दे रही है। तो ये सेलिंग फीचर्स हैं। हाँ, तो मुझे याद आ गया, जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के अंदर, उसका नाम है बोरिस जॉनसन। अब सिक्स पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है वहां पर। मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट मदर पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, पार्लियामेंट का कानून चलता है। बाय कैमरल लेजिस्लेशन है, बाय कैमरल मतलब टू हाउसेस। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स भी है। ये अलग बिल्कुल डिफरेंट जो है लेक्चर्स बनेंगे इन ऊपर, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं।
मतलब थोड़ा बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाइकैमरल लेजिस्लेशन का मतलब होता है पार्लियामेंट जो कि यूके के अंदर है, उसके अंदर दो हाउसेज हैं। लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि रिप्रेजेंटेटिव जो कि वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं। और दूसरा हाउस है अपर हाउस, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जहां पर जो है वो इनहेरिटेंस के थ्रू जो है वो सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते। यूनिटरी सिस्टम, वहां पर जो है फिर यूनिटरी सिस्टम मतलब फेडरल कानून चलता है वहां पर, जो सेंटर कहेगा वो ही माना जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी वहां पर आजाद है, मगर उनके पास जुडिशियल रिव्यू नहीं है अगेंस्ट लेजिस्लेशन डन बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, उसको जुडिशरी जो वो जुडिशियल रिव्यू का पावर उसके अगेंस्ट नहीं है, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। फर्दर आते हैं सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पहले हमने ये क्लियर कर दिया उस अमेरिकन जो लड़की थी, यूजर थी, उसके क्वेश्चन को कि यूके के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है। फिर हम बता रहे हैं कि उनके सैलिएंट फीचर्स भी हैं, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स बिल्कुल दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। अब सोर्सेज पे आते हैं, बता रहे हैं कि उस लड़की को दे हैव डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। फर्दर सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, स्टैट्यूट्स, पार्लियामेंट से जो कानून बने, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, मैग्ना कार्टा वगैरह, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के जो एक्ट, जुडिशियल डिसीजंस भी जो है वहां पर बहुत अहमियत रखते हैं, वो भी हिस्सा है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का। कमेंट्रीज ऑफ इमिनेंट जूरिस्ट, एवी डाइसी वगैरह हो गए, या और भी जेनिंग, हाँ जेनिंग जो है उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने जो है मुल्क को चलाने के लिए जो प्रिंसिपल दिए उनको भी फॉलो किया जाता है। कॉमन लॉ कन्वेंशन मैंने आपको बताई ऊपर, जो कि उनके रिवायात हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माई रेस्पॉन्स टू हर, इन विच आई हैव क्लियरली डिस्प्लेड दैट यूके हैव कॉन्स्टिट्यूशन विच इज, ये लास्ट कंक्लूजन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। So this is all about my response to her, in which I have clearly displayed that UK have constitution which is different from the constitutions of other countries because of the reasons facts given above. It contains various sources and its salient features. So thank you guys. May God's blessings be upon you all guys. Don't forget to like, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस माय चैनल वीडियो बोथ। मैंने पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ इस वीडियो को बनाया, आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई। हो सके तो थोड़ी जो असिस्टेंस आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। थैंक यू खुदा हाफिज़, मे गॉड ब्लेस।